हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 जो कक्षा छठी के लिए है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी में छठा पाठ जिसका नाम है समुद्र तटः। आज हम समुद्र तटः को पढ़ेंगे। देखिएगा समुद्र तटः के बारे में क्या है। समुद्र तटः में समुद्र तटः ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एक समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है। आपको दे रहा है ना? देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखिएगा, इसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? बॉल से खेल रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? मिट्टी से घर बना रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? लहरों से खेल रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? नौकाओं में घूम रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? ये नौकाएं हैं। इनमें क्या कर रहे हैं? ये लोग घूम रहे हैं। ठीक है। नौकाओं में घूम रहे हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। एषः का मतलब यह, समुद्र तटः का मतलब समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनः लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन मतलब घूमना, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। ठीक है। आगच्छन्ति आते रहते हैं या आते हैं। ठीक है। अत्र यहाँ जनः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन केचन तरंगहि क्रीडन्ति, मतलब तरंग मतलब लहरें, और तरंगहि मतलब लहरों से। ठीक है। ठीक है। केचन मतलब कुछ लोग, तरंगहि मतलब लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। ठीक है। केचन च और कुछ लोग, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, मतलब जल में पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, इनमें से, तेषु मतलब इनमें से, केचन मतलब कुछ लोग, कंदुकेन क्रीडन्ति बॉल के साथ, गेंद के साथ खेलते हैं। ठीक है। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका मतलब लड़कियां, च बालकाः मतलब और लड़के, बालुका भी मतलब बालू मिट्टी से, बालुकागृहम मिट्टी का घर, रचयन्ति बनाते हैं, बना रहे हैं। ठीक है। जो लड़कियां और लड़के बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगहा तरंगे बालुकागृहम प्रभायन्ति, मतलब जो बीच बीच में तरंगे आकर बालुकागृह मिट्टी के घर को प्रभायन्ति बहा ले जाती है। ठीक है। आगे देखिएगा, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह क्रीड़ा ऐसे ही चलती रहती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव मतलब यह जो खेल है ये ऐसे ही चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थान है। ठीक है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्य जीवन जो मछलियों पर निर्भर रहते हैं यानी कि मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है। किससे चलाते हैं? समुद्र के किनारों पर। ठीक है। अस्माकम हमारे देशे देश में बहवः मतलब बहुत सारे समुद्र तटः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, इनमें से मुंबई, गोवा, एतेषु मतलब इनमें से, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेश पर्यटके भय समधिकम रोचते, जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा, विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। समधिकम मतलब बहुत अधिक, रोचते मतलब पसंद है, विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है। विशाखापट्टनम
तटः जो विशाखापट्टनम का तट है विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध मतलब विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः जायते मतलब कोची का तट नारियल के फल के लिए जायते जाना जाता है मतलब प्रसिद्ध है। किस लिए? नारियल के फल के लिए यानी कि नारियल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तट? कोची का तट। कोची का तट नारियल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जना सविरम विहरन्ति। जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के विहरन्ति मतलब घूमते रहते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जनः लोग सविरम बिना रोक टोक के विहरन्ति घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। इसमें क्या है? चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का सबसे बड़ा सागर तट है। ठीक है, भारत देश का सबसे बड़ा सागर तट कौन सा है? चेन्नई नगर का मेरीना तट। आगे देखिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आशा करती हूँ ऐसी। भारतस्य त्रिश्रीषु देशासु समुद्र तटः सन्ति मतलब भारत की त्रिश्रीषु मतलब तीनों दिशाओं में, तीनों भारत की तीनों दिशासु मतलब दिशाओं में समुद्र तट संति है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद एव कारणात यही कारण है मतलब इसी कारण ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो भारत देश तीनों दिशाओं में समुद्र तट से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है, पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी या बंगाल सागर। दक्षिण दिशा में कौन सा है? हिंद महासागर। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है, आया समझ में आपको? देखना, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। मतलब इन तीनों का, एतेषाम मतलब इन, त्रयाणाम मतलब तीनों का, भी सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव मतलब एक साथ देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय है, चांद का मतलब उगना, चंद्रोदय और सूर्यास्त और सूर्यास्तम च और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। मतलब पूर्णिमा के दिन कहाँ पे? कन्याकुमारी तट पर यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। इसके शब्दार्थ कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। जब तक हम शब्दार्थ इनके अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हमें पाठ हमारा समझ में नहीं आएगा, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। समुद्र तट समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगे है मतलब लहरों से या लहरों के साथ,
नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालू का भी, बालुओं से, माने यानी कि बालू मिट्टी से। बालू, बालू का गृहम, बालू का घर, बालू मिट्टी का घर या घरौंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती मतलब धो देते हैं, बहा देते हैं या प्रवाहित कर देती हैं। प्रचलित एवं चलती ही रहती हैं, ये खेल चलता ही रहता है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। प्रचलती एवं चलती ही रहती हैं। पर्यटन स्थानानी, घूमने की जगह। मत्स्य जीवना है मतलब मछुआरे। स्व जीविकाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत, अधिक। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सविरम मतलब बेरोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के, अपनी इच्छा अनुसार। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग। संगमः, मिलन। युगपदेव मतलब युगपत प्लस एव, एक ही साथ। दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। आगे हम करते हैं अभ्यास कार्य अपना, देखिएगा। हमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत है। उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण कर कीजिए। तरंगहि, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीवनः, तीसरीषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। तरंगहि, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीवनः, त्रिश्रीषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। इनका मीनिंग जान लेते हैं। तरंगहि मतलब तरंगों के द्वारा या तरंगों से। संगमः मतलब मिलन। प्रायद्वीपः मतलब तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग। मत्स्यजीवनः मतलब मछुआरे। त्रिश्रीषु तीनों, तीनों। बंगोपसागरः यानी बंगाल की खाड़ी। विदेशी पर्यटकेभ्यः जो विदेशी पर्यटक हैं उनके द्वारा। विदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए। चंद्रोदय है चंद्रोदय के समय। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किस में जल विहार करते हैं बताइएगा। जल विहारम कुर्वन्ति मतलब लोग किस में जल विहार करते हैं या जल में घूमते हैं, पानी में घूमते हैं। किस में घूमते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, किसमें जल विहारम करते हैं, जल विहार करते हैं नौका, नौका भी मतलब नौकाओं में। ठीक है, जनः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अगला देखिएगा, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा समुद्र तट। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। ठीक है, कौन सा है हमारा, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। ठीक है, चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा, जनः कुत्र सविरम विहरन्ति मतलब लोग कहां पर अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, घूमते हैं। कहां पे घूमते हैं, जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे सविरम विहरन्ति। कहां पे घूमते हैं, मुंबई नगर के जुहू तट पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। आगे देखिएगा, गृहपाठ इसका, बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालकः जो बालक हैं उनके बारे में बताया गया है। बालुकाभिः किम रचयन्ति क्या रचते हैं, जो बालक हैं वो बालू मिट्टी से क्या बनाते हैं। बालकः बालुकाभिः बालुका गृहम मतलब बालू मिट्टी का घर, मिट्टी का घरौंदा, रचयन्ति बनाते हैं। अगला देखिएगा, कोची तटः केभ्यः जायते। कोची तट केभ्यः किस लिए जाना जाता है, कोची का तट किस लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः
जायते, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषात मतलब पेटिका, यहाँ पे पेटिका तो नहीं बनी हुई, हम पेटिका बना देते हैं। पेटिका में जो शब्द दिए हुए हैं उनको रिक्त स्थान में ठीक ठीक भरना है आपको। ठीक है, जो हमारा रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें आपको इनको भरना है। ठीक है, ये देखिएगा, देखिएगा, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागरणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है। क्या होता है बताइएगा? संगम होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, संगम होता है। भारत देशः प्राय इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, मतलब पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य रोचयते, बालेभ्य रोचयते, जो बालक हैं वो क्या करते हैं? खेलते हैं। ठीक है, बालेभ्य क्रीड़ा रोचयते, बच्चों को खेलना पसंद है, मतलब इसका मतलब ये होगा बच्चों को खेलना पसंद है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में क्या है? क्या है भारत की पूर्व दिशा में? बंगोपसागर। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें देखिएगा, समुद्र तट है, इसके साथ हम क्या मैच करेंगे बताइएगा? ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, या पर्यटनाय, या खेलनाय? बताइएगा, समुद्र तट किस लिए प्रसिद्ध होता है? पर्यटनाय के लिए। ठीक है, घूमने के लिए। क्रीडन के क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब खिलौना, वो किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, दुग्धम किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, दीपकः किस लिए होता है बताइएगा? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। ठीक है, आया आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। मतलब मित्र का क्या बन जाएगा तृतीय विभक्ति? मित्रेण। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम अपने मित्रों के साथ जाता है, व्योम मित्रों के साथ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये करने हैं। बालकः सह पठन्ति, बालकः सह पठन्ति, ये क्या है? बहुवचन है, तो हम बहुवचन लगाएंगे। इसमें देखिएगा, बालकः, तो बालिका का क्या हो जाएगा? बालिका भी। ठीक है, बालकः बालिका भी सह पठन्ति, मतलब बालक लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तडागः विभाति, तडागः विभाति, तडाग में मतलब तालाब में क्या खिलते हैं? तालाब में कमलही, कमलही विभाति, मतलब कमल खिलते हैं। अहमपि खेलामि, मैं भी खेलामी, खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ? कंदुक, यानी कंदुकेन, यानी खिलौनों से खेलता हूँ। आगे देखिएगा, अश्वः सह धावन्ति, मतलब अश्वही सह धावन्ति, अश्वः अश्वही सह धावन्ति, घोड़ा घोड़ी के साथ, मतलब घोड़े घोड़ियों के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, मृगः सह चरन्ति, मृगः मृगही मृगही सह चरन्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमें लगानी है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा फिर से, हमारा 6th क्वेश्चन, हमारा 6ठा प्रश्न। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। जो ये आपको दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है, इस चित्र को देखो। उदाहरणानुसारम कोष्ठगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। मतलब उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनको उचित वाक्यानि रचयते, मतलब उचित वाक्य बनाकर उनको
उनके उचित वाक्य बनाने हैं आपको। उचित वाक्य यानी रचित उचित वाक्य बनाओ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे रहीम, रहीम एक शब्द दिया हुआ है, ये क्या है हमारा कर्ता, कर्ता है हमारा रहीम। रहीम से ही हमें ये सारे शब्द बनाने हैं। जैसे पहला ये है, इसके साथ ये क्या है, ये भी इनके साथ ऐसे कैसे आएंगे, और ये क्या है हमारी क्रियाएं हैं, धातु। ठीक है, ये हमारे धातु है, ये हमारे जैसे ये रहीम हो गया, ये कर्ता हो गया, ये मित्र के साथ आएगा, फिर अगले बॉक्स में ये भी इनके साथ आएगी, और ये क्या है इनकी क्रियाएं हैं। बदलाव किसमें करना है, कौन सी विभक्ति लगानी है, जो विभक्ति यहाँ पे लगेगी वही हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे रहीमः, फर्स्ट देखिएगा, पहला पहला वाक्य कैसे बनेगा, रहीमः मित्रेण, यानी कि यहाँ पे लगानी है हमें तृतीया विभक्ति। ठीक है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडन्ति। यहाँ पे जैसे रहीमः मित्र सह क्रीडति, ऐसे तो नहीं बन सकता। रहीम मित्रों के साथ खेलता है, मतलब बहुत सारे मित्र हैं उनके, उनके साथ खेलता है। रहीम, ये देखिएगा ये वाला, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। आगे देखिएगा, दूसरे वाला देखिएगा, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति, मतलब रहीम द्विचक्रिका को, साइकिल को चला, साइकिल पर जाता है। ठीक है, रहीम क्या करता है, द्विचक्रिकाए आपणम गच्छति। आगे देखिएगा, तीसरा देखिएगा, ये वाला, रहीम कलमेन पत्रम लिखती, मतलब यहाँ पे कलम दे रखा है, हमें यहाँ पे विभक्ति लगानी है, जो विभक्ति यहाँ पे लगेगी वही यहाँ हमें विभक्ति लगाकर इसका वाक्य पूरा करना है। रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। आगे देखिएगा, हस्त कंदुक, हस्त कंदुक, रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति, मतलब रहीम हाथ से खिलौना, रहीम के हाथ से खिलौना गिर गया, मतलब ऐसा है, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। ठीक है, हस्तेन मतलब हाथ से, हाथ के द्वारा या हाथ से। ठीक है, आगे देखिएगा, पांचवा देखिएगा हमारा, नौका जल विहारम करोति, नौका जल विहारम करोति, रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, रहीमः नौकाया जल विहारम करोति, आया, आया समझ में आपको। अगला देखिएगा, चस्क, रहीमः चस्केन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, चस्केन जलम पिबती। ठीक है, रहीमः चस्केन जलम पिबती, आया समझ में। अगला देखिएगा, सातवां, रहीम तुलिका चित्रम रच्यति, यहाँ पे तुलिका का क्या बन जाएगा, तुलिकया। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति लग जाएगी, तुलिकया, तुलिकया चित्रम रच्यति। आगे देखिएगा, वायुयान हय आगछत, मतलब रहीम वायुयानेन हय आगछत। ठीक है, आगे समझ में आपको, ऐसे आपको ये वाक्य बनाने हैं, मतलब विभक्ति लगाकर आपको वाक्य, इसमें शब्द तो दिए हुए हैं, पर जिस शब्द पर विभक्ति लगेगी उसका आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर आपको वाक्य पूरे करने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, सातवां सातवां प्रश्न, कोष्टकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं उनको उचित पद प्रयोगेण, उचित पद को का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे कीजिए। धनिक धनम ददाति, इसमें क्या आएगा, निर्धनाय, क्या आ जाएगा, निर्धनाय धनम ददाति। बालः विद्यालयम गच्छति, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, पठनाय, पठनाय, क्या ये वाला आ जाएगा, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, सजना, सजना जीवंती, सजना मतलब सज्जन लोग, जीवंती जीते हैं, किसके लिए, परोपकाराय, परोपकार के लिए जीते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, तो किसको, छात्राणम या छात्रेभ्यः, हाँ ये आ जाएगा इसमें, छात्रेभ्यः, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। ठीक है, आगे देखिएगा, अंग्य पाठ देखिएगा इसका, नमः
क्या आएगा इसमें? शिक्षकाय नमः। ठीक है, शिक्षकों को नमस्कार। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।